Hello, good morning student. I am Vandana, Maths faculty in Edupace Coaching Institution उन्नाव। आज की क्लास में हम एनडीए का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इसकी जो वेटेज है एनडीए में बहुत ज्यादा रहती है, तो इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। दिस इज द पार्ट 1 और नेक्स्ट पार्ट हम इसके बाद सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर देखो हम इस ट्रिग्नोमेट्री की डिस्कशन की बात करें तो ये जो चैप्टर है हमारा ये बहुत ही डेप्थ में चला जाता है और इस चैप्टर को कवर करने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए होता है। पर अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इस चैप्टर में कुछ ही बेसिक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, कुछ ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जो आपको याद रखने हैं। उन रिजल्ट, उन फॉर्मूले के बेस्ड पे ही हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि हम कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड रिजल्ट्स के बेसिस पे ही हम अपने क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पा रहे हैं। 2025 के, 2024 के एनडीए के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे इस स्लाइड्स में हम लेके आए हैं सितंबर एंड अप्रैल सेशन के। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना कंपाउंड एंगल्स है हमारे पास, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है हमारे पास। कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। ये जो आइडेंटिटी है ये हमारी 10th क्लास की भी आइडेंटिटी है, ये हम +1 में भी पढ़ रहे हैं और ये आपका सेम वही टॉपिक है। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है? सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल्स टू 1 होगा। फिर उसके बाद आपके पास है सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हमने ये लिखा है रिजल्ट, सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस secant square theta is equal to 1 plus tan square theta, cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta। तो ये तीनों आइडेंटिटी हमारी 10th की भी हैं और 11th में भी हम पढ़ते हैं इन आइडेंटिटीज को। अब ये जो आपके पास टी रेशियोज है, हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। हमारे टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्री से ही हमें यहाँ पे एनालाइज हो रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोन मतलब होता है, ट्राई मीन्स हमारे पास होता है 3, मिट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट करना। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका कंबाइंड मीनिंग जो है वो आपके पास क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल की हम मेजरमेंट करते हैं और 3 एंगल्स हमारे पास किस में होते हैं? 3 एंगल हमारे पास ट्राइंगल में होते हैं। हम तो ट्राइंगल के एंगल्स की बात करते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर में जो हम ट्राइंगल यूज करते हैं वो हम क्या यूज करते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो यूज करते हैं। हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके हम यहाँ से 6 रेशोज निकालते हैं। ये मान लेते हैं दिस इज हमारा कोई एंगल है थीटा, ये परपेंडिकुलर है, ये ए है, ये बी है, ये क्या है? सी है। जब हम इन रेशोज को, जब हम यहाँ से इस ट्राइंगल की रेशोज फाइंड करते हैं तो आपके पास कितनी 6 रेशोज आती है। ए बी को हम डिवाइड कर सकते हैं बीसी के साथ, ए सी को डिवाइड कर सकते हैं हम डीसी के साथ, या फिर ए सी को डिवाइड कर सकते हैं हम ए बी के साथ। और इन्हीं 3 रेशोज का रिवर्स आता है, बीसी अपॉन ए बी, ये आपके पास आता है बीसी अपॉन ए सी इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है, ये आपके पास नेक्स्ट आ जाता है ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रेशोज ये है, 3 रेशोज ये है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये 10th क्लास में हमने सबने पढ़ा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 रेशोज होती हैं। 6 कौन कौन सी रेशोज होती हैं? साइन, कॉस, टैन, सेकेंड, कोसिकेंट, ये आपके पास 6 टी रेशोज हैं। ये आपके पास है साइन होगा, साइन हो गया आपके पास, कॉस हो गया हमारे पास, फिर टैन आ जाता है, कॉट आ जाता है, सेकेंट आ जाता है एंड कोसेकेंट आ जाता है। तो ये हम मान के लेके चल रहे हैं कि ये आपने पहले से ऑलरेडी पढ़ा है, तो हम उससे आगे की जर्नी जो है वही स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इन टी रेशोज से आगे जो है वो हम क्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फॉर्मुलेज है जो हमें याद करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रिजल्ट आपको क्या करना है? ये 3 रिजल्ट जो है वो याद करने हैं। सेकंड, हमें ये सर्कुलर सिस्टम में ये रिलेशन देखना पड़ेगा कि सर्कुलर सिस्टम में हमारे पास क्या है। आपके पास मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम 3 तरह से एंगल जो है वो मेजरमेंट करते हैं। 3 तरह से एंगल कैसे कैसे मेजरमेंट करते हैं? एक आपके पास होता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं कि जो आपके पास 2 राइट एंगल्स होते हैं, हमारे पास 2 राइट एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 राइट एंगल जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होते हैं? 180 डिग्री के इक्वल होता है। सर्कुलर सिस्टम में हम एक आपके पास होता है डिग्री सिस्टम होता है, एक होता है आपके पास ग्रेड सिस्टम होता है, एक आपके पास होता है सर्कुलर सिस्टम। यहाँ पे ग्रेड सिस्टम हम लेके नहीं चलते। डिग्री सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री,
टू राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और सर्कुलर सिस्टम में हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि आपके पास आ जाता है कि जो टू राइट एंगल है, टू राइट एंगल्स इज इक्वल टू पाई रेडियन। एंगल्स जो है वो हम रेडियन में मेजरमेंट करते हैं, तो यहां से इन दोनों का एक रिलेशन बन के आता है कि आपके पास क्या आता है कि पाई रेडियन जो है दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास रेडियन और डिग्री में रिलेशन बन के आता है, तो ये रिलेशन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमें ये सेकंड रिजल्ट है आपके पास। नेक्स्ट जो हमने करना है रिडक्शन फॉर्मुलेज है। अब रिडक्शन फॉर्मुलेज में आपके पास क्या है कि आपको ये क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो चार पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। हर क्वाड्रेंट में 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं, 90 90 90 90। तो ये टोटल आपके पास कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। तो मतलब एक सर्कुलर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, 360 डिग्री जो है वो यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन होती है। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। पर अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि आपके पास हर क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल होते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में से जब हम कुछ माइनस करेंगे तो वो ये जाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। या फिर हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, अगर हम थीटा ही ले ले एंगल तो वो भी कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल क्या होगा, 90 डिग्री प्लस थीटा होगा। या फिर ये टोटल एंगल 180 डिग्री का 180 डिग्री का बनता है, तो इसको हम बोलेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा बोल सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास बनता है 180 से आगे की वैल्यूज आएगी, तो मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा हो सकता है। या फिर ये 270 डिग्री क्या हो सकता है आपके पास, 270 डिग्री माइनस थीटा हो सकता है। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास आ जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा हो सकता है, या फिर 360 डिग्री माइनस थीटा हो सकता है, या फिर हमारे पास माइनस थीटा भी हो सकता है। क्योंकि एंगल जो है वो दो तरह से मेजरमेंट करता है, या तो हम एंगल को पॉजिटिव लेके चलते हैं, या फिर हम एंगल को नेगेटिव लेके चलते हैं। या तो हम क्लॉकवाइज कंसिडर करते हैं, या फिर हम एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज कंसिडर करेंगे, नाम से पता चलता है एंटी क्लॉकवाइज, बट यहाँ पे हम पॉजिटिव मेजरमेंट रखेंगे। क्लॉकवाइज में हम क्या रखते हैं, नेगेटिव मेजरमेंट रखते हैं। तो अगर हम यहाँ से नीचे से ऐसे रोटेशन लेके चले तो आपके पास जो एंगल है वो क्या बनेगा, नेगेटिव थीटा बन जाता है एंगल। तो इसी वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव थीटा एंगल जो है वो भी फॉर्मेशन होती है। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे हमने ये देखा कि ये चार पार्ट्स में डिवाइड है। हर क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल फॉर्मेशन है। यहाँ पे एक और भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ से भी हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मींस ऑल पॉजिटिव, मतलब जितने भी आपके पास ऑल टी रेशोज है वो हमारी सारे की सारी क्या रहेंगी, पॉजिटिव ही रहेंगी। एस मींस आपके पास क्या होगा, साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगा, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी अदर जो है वो हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टेन एंड कॉट जो है वो आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव होगा, एंड अदर जो है वो आपके पास क्या होंगे, नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो सी मींस कॉस थीटा एंड सेकंड थीटा जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, एंड अदर टी रेशियोज जो है वो आपके पास क्या होंगी, यहाँ पे नेगेटिव होंगी, अदर टी रेशियोज यहाँ पे। तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब यहाँ पे एक चीज आपने और याद रखनी है कि जब भी हम टी रेशोज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास रिडक्शन में क्या होगा कि हमारे पास ना ये जो एंगल्स हम कंसिडर कर रहे हैं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 कि कहाँ पे टी रेशो चेंज होगी, कहाँ पे टी रेशो चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास 90 एंड 270, मतलब जो ये लाइन दिख रही है हमें 90 एंड 270 पे टी रेशो चेंज होगी, 180 एंड 360 पे टी रेशो चेंज नहीं होगी। तो 90 डिग्री एंड 270 पे टी रेशो जो है वो आपकी चेंज हो जाती है, और 180 डिग्री एंड 360 डिग्री पे आपके पास टी रेशो जो है वो क्या होगी, हमारे पास डज नॉट चेंज। तो यहाँ पे डज नॉट चेंज होगी, तो मतलब चेंज का मतलब क्या होगा, साइन और कॉस का रिलेशन होता है आपके पास। साइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन गोज टू साइन थीटा जो है वो कॉस में चला जाएगा, कॉस आपका किस में चला जाएगा, साइन में, वाइस वर्सा, मतलब ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे। सिमिलरली आपके पास क्या होगा, टेन कॉट में चला जाएगा, कॉट टेन में चला जाएगा, सिकेंड कॉसिक में चला जाएगा, कॉसिक सिक में चला जाएगा। तो ये आपके पास कन्वर्शन है कि कहाँ कहाँ पे टी रेशियो जो है वो आपकी चेंज हो जाती है। तो ये रिजल्ट जो है वो आप यहाँ पे हमने ये रिजल्ट लिखे हैं कि आपका 180 प्लस थीटा पे 180 माइनस थीटा पे क्या क्या रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वैसे ही रैंडमली उठा रही हूँ,
ये मेरे पास रिजल्ट दिख रहा है, ये क्या लिखा है यहाँ पे, cos 180 डिग्री प्लस थीटा। अब हमने अभी अभी पढ़ा cos 180 प्लस थीटा, तो ये तो 180 डिग्री हो गया, 180 प्लस मतलब दिस लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि 180 और 360 पे टी रेशो चेंज नहीं होगी, तो नहीं होगी, तो cos जो है वो आपका किस में रह जाएगा, cos में ही रहेगा। इसमें एक और फॉर्मूला पढ़ा आपने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan एंड cot जो है वो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, एंड अदर टी रेशो जो है वो हमारी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ पे आपके पास ये नेगेटिव साइन जो है वो दिख रहा है, तो ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि दिस 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट cos जो है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हमें साइन चेंजेस जो है वो याद रखने पड़ेगी कि कहाँ पे कौन सा साइन है और कैसे कैसे हम उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब ग्राफ में कुछ आपको ग्राफ देखने हैं, साइन का, कॉस का, टेन, कॉट, सेकंड, ये 60 रेशोज के ग्राफ भी हैं। हल्का हल्का सा हम ग्राफ एनालाइज कर लेते हैं कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 2-3 वैल्यू चाहिए होती है, 2-3 वैल्यू चाहिए हम ग्राफ जो है वो एनालाइज कर पाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपने जो 10th में टेबल पढ़ा था आप उसी के बेसिस पे ग्राफ बना सकते हो कि आपने ये पढ़ा था टेबल, साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, 0 डिग्री पे क्या होता है, 30 डिग्री पे क्या होता है, 45 पे क्या होता है, 60 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है। यही से हम ग्राफ बना लेंगे, साइन 0 0, 30 पे 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होगा, और यहाँ पे आपके पास साइन 90 आ जाएगा 1, तो ये 1 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप वैल्यूज उठा के वहां पे सब्स्टिट्यूट करवाओगे, एक्स की वैल्यू 0 ली, मतलब थीटा एंगल कितना ले रहे हैं, 0 डिग्री, और ये भी आपके पास रिजल्ट भी कितना आ रहा है, 0 डिग्री। तो मतलब आपका जो ग्राफ है वो कहां से क्रॉस करके जाएगा, 0 से क्रॉस करके जाएगा। उसके बाद इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम एनालाइज करते हैं। इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है साइन की, वो -1 एंड 1 होगी। ये आपके पास जो मैक्सिमम, ये दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी आपके पास, -1 से 1 तक जाएगा, ये मिनिमम वैल्यू है और ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली कॉस के लिए हम देख लेंगे कि कॉस का हम कैसे एनालाइज करेंगे। कॉस के लिए भी आपके पास सेम ही ऐसे बनेगा, टेबल से हम एक दो वैल्यूज उठा के वहां से हम ग्राफ जो है वो अपना प्लॉट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमने क्या देखना है, नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास है टेन का ग्राफ हो गया, कॉट का हो गया, ये सारे ग्राफ जो है वो हम एक बार देख सकते हैं कि आपके पास कैसे कैसे ये ग्राफ है, बट हम इनको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमने क्या करना है, हम वही चीज उठा रहे हैं जो हमारे मेन काम की इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन जो है 2024 के और 2025 के क्वेश्चन जो है वो हमारे सॉल्व हो जाएं। तो अभी नेक्स्ट हम जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखने जा रहे हैं वो आपके पास क्या है, वो हमारे पास ये रिजल्ट्स हैं, एंगल के रिजल्ट है। ये एंगल के रिजल्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चारों के चारों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी सेम फॉर्मूला होगा बट यहाँ पे माइनस लग जाएगा। कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे और यहाँ पे क्या फर्क है, ये देखो यहाँ पे ऑपोजिट साइन आ रहा है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। साइन वाले में हमारे पास क्या था, सेम साइन आ रहा था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का आ गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इन दोनों रिजल्ट्स को अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो हमें एक डिफरेंस दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि कॉस वाला जो है उसमें क्या है, कॉस का एक साइड है, साइन का एक साइड टर्म्स है। साइन वाले में क्या है, कॉस और साइन मिक्सिंग में है। तो इसी बात को हम देखते हुए हम आगे वाले रिजल्ट जो है उनमें भी हम कुछ ऐसे डिफरेंस देख सकते हैं जिसके बेसिस पे हमें रिजल्ट जो है वो याद करने मुश्किल ना लगे और हम इजीली उनको इजीली वे में याद कर पाए। नेक्स्ट आपके पास tan a प्लस बी की आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। कॉट का बहुत कम यूज होता है बट यूज हो रहा है तो ये भी एक बार देख लेना। tan a cot a प्लस b इज इक्वल टू 1 माइनस cot a cot b डिवाइड बाय cot a प्लस cot b, cot a माइनस b इज इक्वल टू cot a इंटू cot b प्लस 1 डिवाइड बाय cot b माइनस cot a। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट 6,
जो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है फिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये रिजल्ट्स जो है ये भी हमारे काम आएंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट हैं यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले, ये रिजल्ट नंबर 7 जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट नंबर 7 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। अब इस रिजल्ट में आपके पास क्या है, रिजल्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या है, ये आपके पास ये रिजल्ट है, ये आपके पास ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, फोर ये तो टोटल आपके पास हो गए 8 रिजल्ट। अब इन 8 के 8 रिजल्ट याद करने के लिए आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, फोर्सफुली मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, आपने एक ट्रिक याद करनी है, शॉर्ट ट्रिक जो है उसके बेसिस पे हम ये रिजल्ट याद कर लेंगे। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि C प्लस सी इज इक्वल टू 2cc, C माइनस सी इज इक्वल टू 2ss, S प्लस s इज इक्वल टू 2sc एंड s माइनस s इज इक्वल टू 2cs। तो ये शॉर्ट ट्रिक जो है वो आपको 4 रिजल्ट ये और 4 रिजल्ट ये, इन दोनों को याद करने में काफी हेल्प करेगी ये रिजल्ट शॉर्ट ट्रिक जो है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट उठाया C प्लस सी मतलब cos C प्लस cos B। अब यहाँ पे देखो cos C प्लस cos B, पहले नीचे वाले देख लेते हैं फिर ऊपर वाले एनालाइज करते हैं। तो नीचे वाला आपके पास क्या आ रहा है, cos C प्लस cos B इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या लिखा 2cc, तो फॉर्मूले में देखो क्या आ रहा है 2cc मतलब 2 cos C प्लस d बाई 2 इंटू cos C माइनस d बाई 2। अब हम ये भी बता देते हैं, डिस्कस करेंगे ये कि डिवाइड में 2 कैसे लिखा है, पहले जस्ट हम देख लेते हैं कि कैसे आ रहा है। C माइनस सी, तो ये आ गया C माइनस सी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 2ss, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है -2ss। अब यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप माइनस ना भी लिखो, हम अकॉर्डिंग टू एंगल्स जो है जब भी हम ऐड करेंगे तो आपके पास माइनस अपने आप बैलेंस हो जाता है और साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस बाहर निकल आता है। तो कई बुक्स में ये माइनस आगे लगा होता है, कई बुक्स में माइनस आगे नहीं लगाया होता, तो इजिली मतलब वैसे भी हम उसको रिजल्ट को बैलेंस कर लेंगे जब भी हमें कोई भी एंगल दिया होगा उसके बेसिस पे। तो मतलब आप के अकॉर्डिंगली है कि अगर आपने ऐसे ही एज इट इज याद रखना है माइनस तो कर सकते हैं, नहीं याद रहता कि माइनस लगा था तो कोई बात नहीं, तब भी हमारा आंसर अपने आप बैलेंस फॉर्म में आ जाता है। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है s प्लस एस मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 मतलब सी एस, यहाँ पे एस सी लिखा है, एस माइनस एस में क्या है 2cs, तो ये आपका आ गया 2cs। अब यहाँ पे आपने ना एक और थोड़ा सा बात याद रखनी है, क्या करनी है कि जब आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन से कहां पे जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है आपके पास चीजें, जब वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगी तो हम क्या करेंगे एंगल में डिवाइड बाय 2 करेंगे, हम क्या करेंगे एंगल में डिवाइड बाय 2 करेंगे। बट अगर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन से एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में चीजें जा रही हैं, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में चीजें जाएंगी तो हम एंगल एज इट इज रखेंगे, एंगल में कोई भी चेंज नहीं रहेगा, एंगल को हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे देखो 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू क्या लिखा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो मतलब एंगल को कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिंपली इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी करके लिखा है, तो मतलब सीधा ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, पहले में एडिशन दूसरे में सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 रिजल्ट को लर्न कर लेगी, ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक आ गई, इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ये रिजल्ट है नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हैं, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद cos 2 थीटा का होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा की भी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों रिजल्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और tan का बहुत कम यूज होता है तो हमने यही वाले याद रखने हैं कि ये रिजल्ट कैसे कहते हैं। आफ्टर दैट आपके पास ये सीरीज है कि cos a cos 2a cos 4a cos 8a, अगर ऐसी सीरीज आ जाएगी तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट भी हम लिख देते हैं। अदरवाइज क्या करना होता है आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवा के 2 से डिवाइड करवा के फिर हम
ये टी रेशोज जो हमने ये जो रिजल्ट्स लिखे हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाले, वो ही हम यहाँ पे यूज करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट जो आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो क्या है, वैल्यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज सम इंपॉर्टेंट एंगल्स। एंगल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपका, 15 डिग्री का हो गया, आफ्टर दैट आपका 18 डिग्री हो गया, 36 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, 22.5 डिग्री हो गया। ये जितने भी हमारे पास एंगल्स है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और इन एंगल्स के बेस्ड पे एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। इवन एनडीए में तो आए ही हैं, इवन कई पीवाईक्यू जो है वो जेई में भी डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ से यूज रिजल्ट बेस्ड आए हुए हैं। जैसे 18 डिग्री की वैल्यू के ऊपर बेस्ड है, 36 की वैल्यू के ऊपर बेस्ड है, तो डायरेक्ट रिजल्ट जो है वो आपके यूज हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, आपको ये रिजल्ट जो है वो देखने पड़ेगी कि इनकी वैल्यू जो है वो आपके पास किस तरह से आ रही है, और ये वैल्यू जो है इन्हीं वैल्यू के बेसिस पे आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये टेबल आपको, ये टेबल जो है वो हमें याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसको याद करने का ऐसा होता है कि ट्रिक क्या होती है कि अगर आप इनको 2-3 बार लिख लिख के देख लो, इनकी वैल्यू सिमिलर होती है। इधर से साइन 18 डिग्री हो गया और उधर से आपके पास हो जाएगा साइन 18 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देख लेंगे क्या होगा, तो उसकी वैल्यू उसके जैसे सेम आ जाएगी कॉस की और साइन की। फिर ऐसे ही 18 डिग्री हो गया, 22 पॉइंट इसका हो गया, 36 का हो गया, 15 डिग्री का हो गया। तो ये सारे जो है ये हमारे पास ये टेबल दिया है। तो ये जो आपका टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट जो है वो आपके क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे काफी। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, ये है कि एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का टॉपिक आता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा रिजल्ट है वही हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट है, कि अगर आपके पास कोई ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए जैसे y इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा टाइप आ जाए, तो इस केस में y की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगी। प्लस वाली जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी और नेगेटिव वाली जो है वो हमारे पास क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। तो ये प्लस और माइनस के बेसिस पे देख लेंगे। अगर हम यहाँ पे प्लस सी कर दें तो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, प्लस सी ही करना पड़ेगा। तो अगर ये प्लस सी नहीं है तो हम सीधा लिखेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस सी जो है वो लिख देंगे। तो ये भी हमारा रिजल्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर आगे नेक्स्ट समेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, ये भी रिजल्ट्स हैं, बट ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास इस सीरीज को हम देख सकते हैं, ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है ये चैप्टर पूरा का पूरा आपका रिजल्ट बेस्ड चैप्टर है, बट ये जो रिजल्ट है, ये जो फॉर्मुलेज है, ये इतने टिपिकल भी नहीं होते कि हम इनको याद ना कर पाए। अगर हम इनको 2-4 बार लिख लिख के देखें तो हमें ये चीजें जो है वो याद हो जाती हैं। बाकी वो 8 रिजल्ट मेन इंपॉर्टेंट है, साइन 2 थीटा इंपॉर्टेंट है, कॉस 2 थीटा इंपॉर्टेंट है, टैन 2 थीटा इंपॉर्टेंट है, साइन 3 थीटा वाली आइडेंटिटीज है, थीटा बाई 2 वाली आइडेंटिटीज है। तो ये सारी की सारी आइडेंटिटीज जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट है, ये सारी हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प करती हैं आइडेंटिटीज। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपके पास रिजल्ट्स हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस। अब जहां पे क्वेश्चंस होगा और जहां पे जो आइडेंटिटी यूज होगी वो मैं आपको पीछे स्लाइड्स में हम दिखा देंगे कि वहां पे कौन सा रिजल्ट यूज हो रहा है और हम उसको कैसे कैसे रिजल्ट जो है वो आपके यहाँ पे यूज हुए हैं। ये आपके पास जो टोटली क्वेश्चंस हैं, ये हमारे पास कौन से क्वेश्चंस हैं, ये हमारे पास 25 से लेके अप्रैल और आपका है सितंबर सेशन, और नेक्स्ट 24 के हैं अप्रैल एंड सितंबर सेशन के क्वेश्चंस हैं। अभी इस स्लाइड में हमारे पास हाफ है, ये पार्ट 1 है, तो इसमें हाफ क्वेश्चंस है, मतलब 15 क्वेश्चंस ही लिए हैं। बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अपने क्वेश्चंस। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। वी हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है we have given p equals to sin 35 degree, q is equal to 25 degree and r equals to minus 95 degree। अब यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो इसको हम माइनस 95 डिग्री भी लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, p प्लस क्यू प्लस आर जो है उसकी वैल्यू आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू हम कैसे करेंगे कैलकुलेट, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, p प्लस क्यू प्लस आर, this is equals to sin 35 डिग्री प्लस sin 25 डिग्री माइनस आपके पास r की वैल्यू माइनस में है तो ये आ जाएगा माइनस के sin
5 डिग्री। अब हम यहाँ से इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि 5 + 5 कितना हो गया 10 0। ये आपके पास मतलब हम ये देखेंगे यहाँ पे आपके पास एंगल बैलेंस फॉर्म में कितने जा रहे हैं हमारे पास 25 प्लस ये देख लो 95 और 25 आपके पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया आपके पास 120 डिग्री बन रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास ये और ये अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आपके पास 130 डिग्री बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों के बेसिस पे देख लेते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजल्ट जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वैसे तो ऐसा कोई वो नहीं है कि इन दोनों को ही करना है या इन दोनों को, आपकी मर्जी है, चॉइस है। हम इन दोनों को पहले सॉल्व करके फिर बाद में इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको और इसको सॉल्व करके बाद में इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम किसी भी फॉर्म में उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी क्या यूज हो रही है यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, हमने लिखा P + Q, हमने यहाँ पे क्या लिखा P + Q + R, मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं हम sin 35 डिग्री प्लस sin 25 डिग्री और माइनस के sin 95 डिग्री। अभी अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था, रिजल्ट में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे रिजल्ट में आपके पास था कि C + C = 2cc, C - C = 2ss, फिर आपके पास है S + S = 2sc और S - S = 2cs। तो इन चारों में से हमारे पास ये रिजल्ट फॉर्म यूज हो रही है। अब यहाँ पे देखो S - S ले लेते हैं, ये और ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos cs, ये करते हैं सॉल्व। चलो, तो ये आपके पास हो गया sin 35 डिग्री प्लस ये आ जाएगा 2, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे हमारे पास है 2 cos, ये आ जाएगा cos 25 प्लस 95 डिवाइड बाय 2, और इसके साथ ही आ जाएगा इन टू आपके पास है sin 25 माइनस 95 डिवाइड बाय 2। अब ये आपके पास है sin 35 डिग्री प्लस 2 इंटू 95, ये 120, ये कट जाएगा, ये आपके पास cos 60 डिग्री हो गया, ये माइनस। अब यहां से नेगेटिव बाहर जाएगा क्योंकि माइनस बैलेंस हो जाएगा, तो 95 में से हम क्या कर रहे हैं 25 हटा रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा 70 डिग्री, तो ये आ जाएगा sin 70 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो दैट इज 35 डिग्री। तो ये आपके पास कितना आ रहा है निकल के sin 35 डिग्री, और माइनस चला जाएगा ये आगे, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस। अब देखो यहां से इजीली सॉल्व हो गया। अब ये 35 डिग्री प्लस 2 इंटू कॉस 180 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की 1/2 होता है, ये आपके पास माइनस 35 डिग्री हो गया। अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये बच रहा आपके पास 35 डिग्री माइनस के साइन 35 डिग्री, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए, विच इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। ये देखो हमने यहाँ पे क्या किया, P + Q + R लेके चल रहे हैं, तो P + Q + R की वैल्यू जो है आपके पास इस तरह से आ जा रही, और इसको हम सॉल्व करके ये लिख रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है PQ + QR + RP। अब यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है, P आपके पास है 35, 25, 95। तो ये हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं वन बाय वन करके इसको, PQ + QR + RP। तो ये हमारे पास है PQ = अब यहाँ पे P की वैल्यू लिख लेते हैं। P की वैल्यू आपके पास क्या है, sin 35 डिग्री, Q की आपके पास है sin 25 डिग्री, एंड R की हमारे पास है माइनस ऑफ sin 95 डिग्री। अब सबसे पहले हमें P × Q चाहिए, तो PQ करते हैं सॉल्व। तो PQ क्या आपके पास है, sin 35 डिग्री इंटू sin 25 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड 2 से कर देते हैं डिवाइड। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ रहा है 1/2 इंटू 2 sin 35 डिग्री इंटू sin 25 डिग्री। अब इसको देखते हैं कि ये आपके पास क्या फॉर्म बनेगी। सेम सिमिलरली यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, क्या बताया था, C + C 2cc, C - C = 2ss, आपके पास S + S = 2sc और S - S = 2cs। अब यहाँ पे देखो SS है, आपके पास SS जा रहा है सेकंड वाले में, तो सेकंड वाला रिजल्ट जो है वो यहाँ पे यूज होगा। तो ये क्या बनेगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस A + B, और नेक्स्ट में जाएगा -A - B, तो ये बन गया 35 डिग्री आपके पास होगा -25 डिग्री, और माइनस ऑफ कॉस 35 डिग्री प्लस 25 डिग्री। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास।
अब इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, ये cos 10 डिग्री, ये माइनस आ गया आपके पास cos ऑफ 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये बन गया cos 10 डिग्री माइनस के 1/2। तो ये अंदर चला जाएगा, या इसको ऐसे रख लेते हैं अभी फिलहाल। फिर नेक्स्ट हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या चाहिए क्यू आर। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू आपके पास है साइन 25 डिग्री, और आर माइनस कर देते हैं बाहर, और आर की वैल्यू कितनी है साइन 95 डिग्री। यहाँ पे फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस, ये बन गया। मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी लगा देती हूँ, तो रिजल्ट लगा के आपके पास आ जाएगा cos 95 डिग्री माइनस 25 डिग्री माइनस cos 95 प्लस 25, तो ये बन जाएगा माइनस के 1/2। 95 में से 25 चले गए तो ये बन जाएगा आपके पास 70 डिग्री, और माइनस cos ऑफ 95 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री। तो ये बनेगा आपके पास 120 डिग्री जो है उसको फिर से वैल्यू की फॉर्म में लिख देते हैं। 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री में से अगर मैं 60 डिग्री हटा दूं तो ये 120 डिग्री हो गया, और cos 180 डिग्री माइनस थीटा जो है वो आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकंड में cos जो है वो कितना होता है हमारा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू cos 70 डिग्री माइनस के 1/2, cos 60 डिग्री होता है 1/2। तो ये बनेगा आपके पास सेकंड। फिर नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, यहां से नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट थर्ड रिजल्ट क्या आ रहा है r इंटू पी। तो r की वैल्यू कितनी है माइनस के साइन 95 डिग्री, और p की आपके पास है 35 डिग्री। अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से कर दो डिवाइड, तो ये आपके पास सेम फिर से रिजल्ट बन गया। ये आपके पास क्या बन रहा है 1/2 इंटू माइनस करते हैं बाहर, ये चला जाएगा माइनस के 1/2, ये जाएगा आपके पास cos 95 माइनस 35 डिग्री, और माइनस के cos 95 डिग्री प्लस के 35 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस के 1/2, ये तो चला गया cos 60 डिग्री, ये चला गया आपके पास माइनस के cos 130 डिग्री। तो ये आएगा आपके पास माइनस के 1/2 इंटू ये चला गया 1/2 इंटू माइनस के cos 130 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, cos ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ 130 चाहिए ना, तो आपके पास आ जाएगा 50 डिग्री, तो 130 डिग्री आ जाएगा, और फिर से अगेन ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस cos ऑफ 50 डिग्री। अब ये सारी की सारी वैल्यू उठा के हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे इस रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये रिजल्ट में जब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा P प्लस क्यू। इन्होंने बोला ना पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी विच इज इक्वल टू, तो 1/2 सब में कॉमन है तो कॉमन निकाल देते हैं। तो cos 10 डिग्री माइनस अंदर ले जाते हैं 1/2, तो ये बन गया माइनस के cos 70 डिग्री, तो ये बन गया माइनस के 1/2, यहाँ पे बन गया माइनस के 1/2 माइनस के cos 50 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू ये और ये, तो ये बना माइनस के 3/4 बन जाएगा। ये आपके पास माइनस के माइनस के 3/2 प्लस के cos 10 डिग्री माइनस के कितना आ जाएगा आपके पास माइनस के cos 70 डिग्री माइनस के cos 50 डिग्री के इक्वल आ गया। माइनस माइनस ये जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा। अगेन जब आप यहाँ पे फिर से वही रिजल्ट यूज कर रहे हो, सेम जो अभी अभी आपको बताया था, सेम वही रिजल्ट यूज कर रहे हो, तो ये सारी टर्म जो है वो फिर से कैंसिल हो जाएगी। आपके पास बचेगा यहाँ पे सॉल्व करके माइनस के 3/4, तो मतलब आपके पास ऑप्शन ए बच जाएगी। यहाँ पे हम फिर से अगेन हियर भी यूज द सीडी फॉर्मूले, तो जैसे ही आप फिर से अगेन सीडी फॉर्मूला यूज करो, ये आप खुद भी स्टेप जो है ये इटसेल्फ भी ट्राई करके देख सकते हो। जब आप इस स्टेप को फिर से सॉल्व करोगे बाय यूजिंग सीडी फॉर्मूले, देन वी गेट द सम ऑफ दीज टर्म इज इक्वल्स टू 0, तो आपके पास सिर्फ यही बच रहा है। तो ऑप्शन ए इज द आपके पास क्या बन जाएगी, करेक्ट आंसर बच जाएगा हमारे पास। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो वहां पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या पूछा है। थर्ड में हमारे पास है व्हाट इज पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ये भी आसान है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर निकालना है। हमें पता है पी की वैल्यू कितनी है, पी इज इक्वल टू आपके पास कितना है साइन 25 डिग्री 35 डिग्री है, क्यू आपके पास है साइन 25 डिग्री है, एंड आर आपके पास है माइनस के साइन 95 डिग्री।
अगर मैं पी स्क्वायर करूं तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब साइन स्क्वायर 35 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 35 डिग्री। अभी आपने पढ़ा था कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी। कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये अगर हम यहाँ पे ले जाएं, इसको इस साइड ले जाएं, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टू थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाय 2। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे पुट कर देंगे इन रिजल्ट्स में। तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस डबल हो गया 70 डिग्री डिवाइड बाय 2। क्यू का स्क्वायर आपके पास आ रहा है, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 50 डिग्री डबल हो गया डिवाइड बाय 2 एंड आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, ये 95 का भी डबल हो गया 190 डिग्री डिवाइड बाय कितना हो गया 2। इन सबको ऐड कर दो तो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस 70 डिग्री डिवाइड बाय 2 प्लस 1 माइनस कॉस 50 डिग्री डिवाइड बाय 2 प्लस 1 माइनस कॉस 190 डिग्री डिवाइड बाय 2। इन सबको ऐड करके हमारे पास ये फॉर्म बन रही है। देन भी टेक एलसीएम तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है आपके पास 3, माइनस के कॉस 70 डिग्री माइनस के कॉस 50 डिग्री माइनस के कॉस 190 डिग्री। तो अगेन हियर वी यूज द, यहाँ पे फिर से हम क्या यूज करेंगे, सेम वही टी रेशो सीडी फॉर्मुले जो है वो यूज करेंगे। जब आप सीडी फॉर्मुले यहाँ पे अगेन हियर वी यूज द सीडी फॉर्मुले, अभी अभी हमने पढ़ा था सी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है, सी प्लस सी इज इक्वल टू 2cc। तो जब आप फिर से ये आइडेंटिटीज, अब मैं यहाँ पे लगा नहीं रही हूँ, आप खुद लगा सकते हो, जब हम फिर से यहाँ पे आइडेंटिटीज लगाएंगे ना, ये सारा एक्सप्रेशन जो है वो आपका फिर से जीरो बनने वाला है। तो ये सारा एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा, तो ये आपके पास 3/2 जो है वो ऑप्शन रहेगी। तो ऑप्शन सी जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो बन जाएगा। तो सीडी फॉर्मूले हम लगा देंगे कि कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस, ये आ जाएगा सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। चाहे प्लस पहले लिख दो माइनस, कोई फर्क नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। वेट, अभी कुछ यहाँ पे इशू लग रहा है टेक्निकल। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 भी आपका डायरेक्शन बेस्ड है। ये दोनों क्वेश्चन है 4 एंड 5 है, लिंक्ड है। P इक्वल टू क्या दिया है, मॉड साइन अल्फा माइनस 90। देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द P है, तो P की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास अल्फा है, ये आपके पास क्या है 90 डिग्री माइनस, माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये प्लस बन गया 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब हमने पढ़ा था कि टी रेशो 90 पे चेंज होती है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट कन्वर्ट इनटू कॉस, तो ये हमारा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अभी अभी पिछली स्लाइड में हमने ये देखा था कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप फॉर्म है, या थीटा रख लो, ये फॉर्म है, तो इस केस में y की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, और y की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी आपके पास माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म की होगी। तो यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला यूज अगर करें तो ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो p इज इक्वल टू रूट 2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और p इज इक्वल टू माइनस रूट 2 जो है वो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो दे रहा है आपके पास, रूट पी की मैक्सिमम और मिनिमम। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास इस क्वेश्चन में इस ऑप्शन से रिलेटेड ये ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो हम क्या करते हैं, इफ वी पुट अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अल्फा की अगर मैं वैल्यू पुट करूं 135 डिग्री अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो P आपके पास कितना होगा, मॉड ऑफ साइन 135 डिग्री प्लस कितना आ जाएगा कॉस 135 डिग्री। अगर हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके सॉल्व करें तो P की हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो वो इस पर्टिकुलर एंगल पे एग्जिस्ट कर रही है, और वो हमारा ऑप्शन में जो है वो मैच कर जाएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा कि cos 135 डिग्री है, तो साइन 135 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, प्लस इसको भी सेम हम ऐसे लिख सकते हैं। आपके पास ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस cos 135 डिग्री ये आ जाएगा। अब 180 डिग्री माइनस आपके पास टी रेशियो तो चेंज होती नहीं है, ये साइन जो है वो कितने कन्वर्ट रहता है, साइन में ही कन्वर्ट रहता है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, cos को भी कन्वर्ट कर सकते हैं 90 प्लस थीटा करके, तो ये cos ऐसे लिख सकते हैं इसको, वेट हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये 45 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, 90 पे टी रेशो चेंज हो गई, ये कन्वर्ट हो गया आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 45 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। 90 प्लस है तो ये आपका चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये बन गया साइन ऑफ -45, ये बन जाएगा आपके पास साइन ऑफ 45 डिग्री, और विद इन मैग्नीट्यूड में है तो p ये और ये कट जाएगा, तो p की जो वैल्यू जाएगी वो हमारे पास क्या जाएगी, p की मिनिमम वैल्यू 0 चले जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसका आंसर कितना आ रहा है 0। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, ये दोनों लिंक दी है क्वेश्चन में, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो कितनी जाएगी आपके पास, √2 जो है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू चले जाएगी। तो हम नेक्स्ट उसमें देख रहे हैं स्लाइड में, ये पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे √5 जो है वो आपका मैक्सिमम चला जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 to 8 जो है ये भी हमारे लिंक्ड क्वेश्चंस हैं। अब 6 to 8 में क्या बोल रहा है, p दिया है, ये q दिया है। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि p अपॉन q की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करो कि कितनी आएगी। तो p अपॉन q की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो p अपॉन q इज इक्वल टू p कितना है, tan 2 अल्फा माइनस के tan अल्फा डिवाइड बाय q, q कितना आपके पास cot अल्फा माइनस ऑफ cot 2 अल्फा। अब हमें पता है कि जो आपके पास tan एंड cot है इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है कि cot ऑफ अल्फा जो है या cot ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 बाय tan की फॉर्म में होता है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हमारे पास आ रहा है सॉल्व करके tan अल्फा डिवाइड बाय 1 अपॉन tan अल्फा माइनस 1 अपॉन tan 2 अल्फा। तो ये आपके पास आ जाएगा tan 2 अल्फा माइनस के tan अल्फा होल डिवाइड में, अब एलसीएम ले लेते हैं, तो tan 2 अल्फा माइनस ऑफ tan अल्फा होल डिवाइड में कितना आ जाएगा tan अल्फा इंटू tan 2 अल्फा। अब ये tan अल्फा और tan 2 अल्फा तो चला जाएगा ऊपर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है tan अल्फा इंटू tan 2 अल्फा। तो आपके पास ये ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी में देखो हमारे पास क्या जा रहा है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे पूछ रहा है कि P अपॉन Q की वैल्यू जो वो फाइंड करनी है, तो हमने ये P अपॉन Q फाइंड कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी लिंक किया है, तो P प्लस Q पूछा है, तो हम यहाँ से P की वैल्यू और Q की वैल्यू देख लेते हैं। P क्या था tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा, और Q क्या है cot अल्फा माइनस cot 2 अल्फा, मतलब चेंज करके लिखा है इसको। तो ये हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू आपके पास क्या था, P है हमारे पास tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा प्लस ये P की वैल्यू है प्लस Q की वैल्यू आएगी cot अल्फा माइनस ऑफ cot 2 अल्फा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, साइन सेम कर लेते हैं। जैसे साइन किस किस का सेम है, यहाँ पे ये और ये इकट्ठा कर देते हैं, इसको और इसको हम एक साथ लेके चले जाते हैं। तो ये हमारे पास बन रहा है tan 2 अल्फा, ये आपके पास आ जाएगा प्लस cot अल्फा, और फिर आपके पास माइनस कॉमन निकाल लेते हैं साइन tan अल्फा और प्लस cot 2 अल्फा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब साइन एंड कॉट को हम क्या करेंगे, tan एंड कॉट को हम साइन एंड कॉस की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जा रहा है साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा प्लस ये बन जाएगा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। फिर उसके बाद आपके पास है सिमिलरली यहाँ पे भी लिख दो, ये बन जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस ये बन जाएगा कॉस 2 अल्फा डिवाइड बाय साइन 2 अल्फा। हियर वी टेक एलसीएम, तो अब जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा, तो ये बन जाएगा साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। हमने याद किया था कि जो हमारे पास साइन वाला होता है उसमें साइन एंड कॉस बैलेंस फॉर्म में है, लेकिन कॉस वाले में साइन एक साइड है एंड कॉस एक साइड है। तो ये आपकी क्या है, आइडेंटिटी है। किसकी आइडेंटिटी है, उल्टा साइन होगा, यहाँ पे प्लस है तो वहां पे नेगेटिव जाएगा। तो साइन कॉस 2 अल्फा माइनस
अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा ये आपके पास साइन अल्फा इंटू कॉस टू अल्फा माइनस सिमिलरली यहाँ पे देखो 2 अल्फा हो गया साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा हो गया इंटू कॉस अल्फा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा साइन 2 अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा। तो ये भी हमारी सेम आइडेंटिटी है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी दिस इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी होल डिवाइड बाय साइन 2 अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा। अब यहां से अल्फा चला जाएगा 2 अल्फा अपॉन माइनस अल्फा कितना होता है ये अल्फा चला गया कॉस अल्फा की फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको कि क्या फॉर्म बनेगी। तो ये आपके पास बन रहा है हमारे पास कॉस अल्फा ही यहाँ पे बन रहा है तो कॉस अल्फा को निकाल देते हैं बाहर कॉमन। तो जब आप कॉस अल्फा को कॉमन निकाल रहे हो तो ये बना 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा फिर ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन 2 अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा। अब यहाँ पे फिर से आप क्या करोगे टेक एलसीएम जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे हमारे पास जा रहा है साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा। अब ये कॉस अल्फा से कैंसिल हो गया अब ये इस साइड चला जाएगा ये इस साइड जाएगा तो ये बनेगा साइन 2 अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ 2 अल्फा। अब ये फिर से हमारे पास रिजल्ट है किसका रिजल्ट है ये आपके पास देखो यहाँ पे अब साइन एंड कॉस मिक्स फॉर्म में चले गए। अब मिक्स में बताया था कि मिक्स वाले में साइन आता है और जब साइन अकेला है कॉस अकेला है तो उसमें कॉस वाला यूज होगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस अल्फा होल डिवाइड बाय साइन अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा। तो ये आपके पास आ गया साइन अल्फा होल डिवाइड बाय साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ 2 अल्फा इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा। अब ये साइन से साइन फिर से कैंसिल हो गया। अब ये आपके पास बना 1 अपॉन कॉस 2 अल्फा इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 से करते हैं मल्टीप्लाई और 2 से ही कर देते हैं डिवाइड। जब आप यहाँ पे खुद से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और 2 से कर रहे हो डिवाइड तो ये तो हमारी आइडेंटिटी है। तो ये बना 2 अपॉन साइन ए 2 साइन ए कॉस बी किसकी आइडेंटिटी है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है तो मतलब दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 4 अल्फा। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन 1 अपॉन एस कॉसिक होगा तो मतलब 2 इंटू कॉसिक फॉर अल्फा। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सी किसके साथ मैच कर रहा है 2 इंटू कॉसिक 4 अल्फा। तो मतलब ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं वो भी आपका लिंक क्वेश्चन ही है। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिंक है 6, 7 और 8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। अब क्वेश्चन 8 में तो हमें tan की वैल्यू ही पूछ ली है tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा कि P अपॉन Q जो है वो आपके पास किसके इक्वल आया था P अपॉन Q की वैल्यू वेट एक मिनट देख लेते हैं। P अपॉन Q की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है मेरे को जो याद है साइन अल्फा tan अल्फा और इसकी फॉर्म में ये है tan अल्फा इंटू tan 2 अल्फा है। तो ये हम लिख देते हैं P अपॉन Q की वैल्यू क्योंकि इस क्वेश्चन में ये यूज होगा रिजल्ट आपका। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू tan 2 अल्फा। हियर वी यूज द रिजल्ट ऑफ tan 2 थीटा। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था tan 2 थीटा मतलब अल्फा प्लस अल्फा। मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ tan 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर देंगे। तो P अपॉन Q जो है वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू 2 tan अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये चला जाएगा आपके पास P माइनस P tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2Q इंटू tan स्क्वायर अल्फा। अब हमें tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर वाली ये टर्म दिख रही है इसको राइट हैंड साइड ले जाओ। तो P इक्वल टू 2Q इंटू tan स्क्वायर अल्फा प्लस P इंटू tan स्क्वायर अल्फा टेकिंग tan स्क्वायर टेकिंग आउटसाइड तो अंदर बचेगा आपके पास 2Q प्लस P। तो ये बन जाएगा आपके पास इस फॉर्म में। तो इसके बाद आपके पास क्या फॉर्म बन रही है तो ये बनेगा आपके पास P अपॉन 2Q प्लस P विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा की फॉर्म आ गई और ये हमारे पास मैच कर रही है ऑप्शन सी के साथ मैच कर रही है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। तो tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी जा रही है आपके पास
p अपॉन 2p 2q प्लस p की फॉर्म में, ऑप्शन सी हमारा आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं कि क्या पूछ रहा है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि डायरेक्शन बेस्ड है, अगेन इट इज डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, और दो प्रॉब्लम इसके साथ लिंक्ड है 9 एंड 10। अब इन्होंने बोला है कि लेट हमें क्या दिया है यहाँ पे कि लेट आपके पास क्या है 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा। तो टेन अल्फा की वैल्यू जो वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहां से हम क्या करते हैं, कॉस अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस अल्फा कितना हो गया 2 माइनस 2 ऑफ साइन अल्फा, ये हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई। हमने स्टार्टिंग में एक आइडेंटिटी पढ़ी जो आपकी 10th क्लास की आइडेंटिटी है, टेन साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू पुट करो तो ये बनेगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 2 साइन थीटा, मतलब अल्फा की फॉर्म में रखते हैं ना, अल्फा है हमारे पास, अल्फा अल्फा रखो, अल्फा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास चला जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8 साइन अल्फा विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस के 8 साइन अल्फा, ये प्लस के बजा के माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। इट इज क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ साइन। अब ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक है, इट इज क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ साइन। तो अगर ये साइन अल्फा में क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी दिया तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। 5 3 15, 5 प्लस 3 8, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं 5 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस के 5 साइन अल्फा माइनस के 3 साइन अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन निकालते हैं, साइन कॉमन निकाल रहे हैं, अंदर आपके पास आ जाएगा साइन अल्फा माइनस 1 माइनस 3 इंटू साइन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 5 साइन अल्फा माइनस 3 इंटू साइन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब आपके पास यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है कि अल्फा वेरी कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से 90 डिग्री तक। अगर हम साइन अल्फा अगर हम लेते हैं 1 तो साइन की वैल्यू 1 कब आएगी व्हेन अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री है, पर हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्फा वेरी बिटवीन 0 टू 90। तो हमें यहां से सिलेक्ट करनी पड़ेगी सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू क्या है, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/5 है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 4/5। राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ये आपका 3 है 5 है, ये 3 आ जाएगा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये कॉस की भी वैल्यू निकल गई। हमें क्या चाहिए tan अल्फा चाहिए। तो tan अल्फा कितना होता है, tan आपके पास होता है साइन अपॉन कॉस के इक्वल होगा। तो साइन अल्फा की वैल्यू 3/5, इसकी वैल्यू 4/5, 5 5 कट जाएंगे, 3/4 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास सही ऑप्शन आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना आ रहा है, ऑप्शन सी आपके पास 9 आ जाएगा। इसका जो आंसर आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें देखो हमने क्या किया, इसका यूज इस आइडेंटिटी में किया, देन इट कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आफ्टर दैट हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, उसके बाद हमने फैक्टर निकाले। हमारे पास दो फैक्टर आए थे, दो फैक्टर में से एक हमने रिजेक्ट कर दिया, एक हमारा सिलेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट क्यों किया, बिकॉज थीटा वेरी बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 2 साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा जो है इसकी वैल्यू बतानी है। अभी अभी हमने कैलकुलेट की है इसकी वैल्यूज। अब यहाँ पे देखो साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा, हम क्या करते हैं रिजल्ट लगाते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसका भी यूज कर लो, ये होता है 1 माइनस, इसका फॉर्मूला क्या आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। पुट द वैल्यू ऑफ द साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन की हमारे पास आ रही है 3/5 एंड कॉस की आपके पास कितनी है 4/5, प्लस के 1 माइनस 2 इंटू 3 9/25। तो ये चला गया 48/25 माइनस के 18/25 प्लस के 1, तो ये हमारा 25 है। ये आ गया 30 प्लस 1, ये और ये कैंसिल हो गया, ये बना 6/5 प्लस 1 दैट इज 11/5। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास क्या बन रही है, सही ऑप्शन बन रही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने पिछले ही
क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, क्योंकि ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 11 हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसकी वैल्यू कैसे होगी कैलकुलेट, ये √3 cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री होल डिवाइड बाय, अब इसमें तो हम क्या करेंगे, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री है, खुद से 2 से डिवाइड कर दो, खुद से 2 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे भी खुद से हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो बन रहा है आपका 4, और ये हमारे पास बन जाएगा, नीचे तो हमारे पास आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो यहाँ नीचे तो आपके पास बन गया साइन 25 इंटू 2 कितना होता है 50 डिग्री, तो नीचे 50 डिग्री बन जाएगा। ऊपर हमारे पास ये और ये बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट बना सकते हैं। अब रिजल्ट कैसे बन रहा है आपके पास, ये 3/2 है, ये इसको लिखते हैं साइन 60 डिग्री, और ये आपके पास हो गया cos 10 डिग्री, ये माइनस ऑफ साइन सॉरी cos 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री, तो ये आइडेंटिटी बन गई साइन ए cos b माइनस cos a साइन b, तो ये आपके पास बन जाएगा 4 डिवाइड बाय साइन 50 डिग्री। अब ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा, ये किसका रिजल्ट बन रहा है आपके पास, दिस इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो ये 50 हो गया, अगेन 50 हमारा कैंसिल हो गया, ये कट गया, तो आपके पास 4 बच रहा है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से हमने क्या यूज किया, आइडेंटिटी ही यूज की, कौन सी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाली आइडेंटिटी लगा के हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट हम क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इन सारे क्वेश्चंस में हम क्या लगा रहे हैं, कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी ही यूज कर रहे हैं, तो इन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से ही हमारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक के ऊपर भी बेस्ड है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज द इक्वेशन हैव द रियल रूट है। हमें पता है ये क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके जो रूट्स होते हैं वो रियल कब होते हैं, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac विच इज ग्रेटर देन 0, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हमारे पास इस तरह से होगी, और इसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास होगा b, कंपेयर करते हैं तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कॉस बीटा माइनस 1 इंटू साइन ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिक से यूज सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे कि हमें बोल रहा है कि बीटा वेरी, बीटा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, इट वेरी बिटवीन 0 से पाई 0 से 4 पाई। अब ये जो क्वांटिटी है हमारी, ये तो हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब हमने ये देखना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस, ये आपका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। तो हम हमारे पास क्या है, 0 से पाई के बीच में हमें पता है सबको कि 0 और आपका है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव, तो इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कॉस बीटा माइनस 1 जो है वो किसके इक्वल होगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव है कॉस की वैल्यू, बट सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये कैसे आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। तो ये आपके पास जो ये कॉस ऑफ बीटा माइनस 1 है, इसकी जो वैल्यू है ये भी पॉजिटिव ही रहेगी इस एक्सप्रेशन के अंदर, बट जब इसके साथ माइनस ऑफ 4 हम कर देंगे, मतलब नेगेटिव लगा देंगे, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ये जो वैल्यू जाएगी 1 माइनस कॉस बीटा जो है वो अगर ये ग्रेटर देन 0 चला जाता है तभी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जस्ट एनालाइज करके ही हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इसको सॉल्व प्रॉपरली कुछ नहीं सॉल्व कर रहे हैं इसमें, जस्ट हम चेकिंग कर रहे हैं कि कहाँ पे साइन कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम मेंशन कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव होता है, बचा ये आपका नेगेटिव होता है, जब नेगेटिव इसके साथ लग जाता है तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो मतलब ओवरऑल आपके पास क्या होगा कि अगर ये टर्म ग्रेटर देन 0 बन जाती है, देन ये आपका एक्सप्रेशन जो है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू
0 हो जाएगा। तो आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में हमारे पास है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड रिजल्ट है क्वेश्चन में। इसमें क्या आपके पास दिया हुआ है, साइन 9 डिग्री माइनस ऑफ कॉस 9 डिग्री दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से करते हैं मल्टीप्लाई एंड 2 से कर देते हैं डिवाइड, मतलब रूट 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, रूट 2 से कर देते हैं डिवाइड। तो ये बन जाएगा आपके पास रूट 2 इंटू, ये हमारे पास बन जा रहा है कॉस, साइन की फॉर्म में बन जाएगा 9 डिग्री माइनस, ये बन जाएगा आपके पास साइन या कॉस रख लो, चलो कॉस है, साइन है कॉस भी माइनस कॉस है साइन भी, ऐसे करते हैं हम। ये आपके पास आ जाएगा कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री, ये माइनस के 1/रूट है तो ये बन जाएगा साइन 45 डिग्री और इंटू कॉस ऑफ 9 डिग्री। तो ये आपके पास सॉल्व, माइनस कॉमन निकाल दो, रूट 2 इंटू, तो ये बना आपके पास साइन 45 डिग्री माइनस 9 विच इज इक्वल टू साइन 36 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है कि जो आपको स्टार्टिंग में टेबल बताया था कि साइन 36 की वैल्यू, अब आपको या तो वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, तो आप डायरेक्ट पुट करके आंसर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू वैसे होती क्या है, रूट साइन 36 डिग्री की होगी आपके पास रूट 5 माइनस रूट 5 होल डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 2, तो ये 4 होगा यहाँ पे ना, एक मिनट वेट, ये वैल्यू है एग्जैक्ट, ऐसे लिख देती हूँ मैं, 10 माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाय 4, तो ये आएगा 10 माइनस 2 रूट 5 डिवाइड बाय 4, ये आएगा आपके पास माइनस रूट टू कॉमन निकालो, अंदर आ गया 5 माइनस रूट 5 होल डिवाइड बाय 4, ये और ये कट जाएगा तो 2 रह जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2। अब देखो अगर आपको वैल्यू साइन 36 की नहीं याद है तो हम निकाल भी सकते हैं, पर क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि इतना टाइम नहीं होता कि आप वहां पर वैल्यू निकालो, क्योंकि आपके पास 120 क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप वैल्यू निकालने बैठोगे तो निकल जाएगी वैल्यू, आप पुट भी कर दोगे, पर उससे क्या होगा, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम हो जाएंगे सॉल्व करने की, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, आप इस एक ही क्वेश्चन को ज्यादा टाइम लगाओगे सॉल्व करने में। तो हमें वैल्यू याद हो तो वो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 125 डिग्री, ये आपके पास वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दूंगी, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एज अ होमवर्क मतलब इसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। इसमें क्या करना है आपने, ये हमारे पास है, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, साइन 10 डिग्री है, साइन 50 डिग्री है, इसमें खुद से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से कर दो डिवाइड, 1/2 बाहर चला गया, यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी यूज हो रही है, जो आपको ये 4 आइडेंटिटी बनाई थी, c प्लस सी 2cc, c माइनस सी 2s। अब यहाँ पे यही आइडेंटिटी लगेगी, बस आपका क्वेश्चन जो है वो इसके बेस पे सॉल्व हो जाएगा, ये आइडेंटिटी लगा के। तो यहाँ पे क्या चलेगा आपके पास, ये आ जाएगा कॉस, ये बन जाएगा कॉस 50 माइनस 10 कितना होता है 40 डिग्री माइनस ऑफ कॉस 60 डिग्री, तो ये हमारे पास हो गया 1/2 इंटू कॉस 40 डिग्री माइनस ऑफ कॉस, इसकी वैल्यू होती है 1/2। सिमिलरली आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, क्या है आपके पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन, साइन 50 डिग्री इंटू साइन 250 डिग्री, सेम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे भी सेम हम रिजल्ट यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा 250 में से ये चला गया, तो ये बनेगा कॉस 200 डिग्री और माइनस ऑफ कॉस 300 डिग्री, ये बन जाएगा आपके पास। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, कॉस 200 डिग्री हमारे पास है, इसको हम 180 ऐसे लिखते हैं, 180 डिग्री प्लस 20 डिग्री, और इसको हम लिख देते हैं कॉस 360 डिग्री माइनस ऑफ 60 डिग्री। तो अब देख लेते हैं कि ये क्या बना, 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 पे टी रेशो तो चेंज नहीं होगी, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस 20 डिग्री ही रहेगा, लेकिन अब ये आफ्टर स्कूल 2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो ये आएगा यहाँ पे माइनस का साइन। सिमिलरली यहाँ पे देखो 360 है तो टी रेशो चेंज नहीं हुई, तो ये बनेगा 60 डिग्री, लेकिन ये कहाँ पे जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सी पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास एज इट इज रह जाएगा। तो ये आपके पास आ रहा है सॉल्व करके माइनस ऑफ कॉस 20 डिग्री और आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2, ये सेकंड एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। सिमिलरली वी सॉल्व द थर्ड एक्सप्रेशन है, थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, साइन 250 डिग्री एंड साइन 10 डिग्री है, तो इसमें भी सेम 1/2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड चला जाएगा तो ये बनेगा आपके पास 1/2 इंटू ये बनेगा कॉस 250 माइनस 10 कितना होता है 240 डिग्री और माइनस ऑफ कॉस 260 डिग्री। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा कॉस
अब 180 में प्लस देखो कितना करना है, हम उसके बेसिस पे 180 प्लस 60 डिग्री चला जाएगा, और इधर से कॉस ऑफ 180 प्लस 80 डिग्री चला जाएगा। ये आपके पास 40 60 हो गया ना, 180 या 360 भी कर सकते हो, या आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी भी कर सकते हैं। तो मतलब ये फिर से 120 डिग्री की ये इसी फॉर्म में आ रहा है आपके पास, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। नेगेटिव होगा तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू माइनस के 1/2, क्योंकि 60 डिग्री पे 1/2 होता है। और ये माइनस, ये आपके पास 180 प्लस थर्ड में, ये प्लस के कॉस ये चला जाएगा 80 डिग्री। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन सबको ऐड करके हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब ये थोड़ा सा मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, आपने इसमें पुट करके सब्स्टिट्यूट करके इसको कैलकुलेट करके बताना है आपके पास आंसर जो है वो क्या रहने वाला है। वैसे आपके पास ये ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि जब आप सारी इन वैल्यूज को ऐड करोगे ना, तो ये 1/2 वाली हो जाएंगी ऐड, और बाकी ये 80 30 ये बैलेंस फॉर्म में चला जाएगा। तो ये आपके पास सॉल्व करके 0 ही बन जाता है। मतलब मैं लिख ही देती हूँ थोड़ा सा। तो ये बनेगा आपके पास 1/2, ये बन जाएगा माइनस के 3/4, और प्लस जो भी ये बाकी वाला एक्सप्रेशन होगा, ये सारा आफ्टर सॉल्विंग वो 0 बनेगा आपके पास। ये 1/2 है, तो ये माइनस के 3/4 आपके पास जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि वी हैव गिवन एफ ऑफ थीटा एंड अल्फा बीटा हमें ये दिया है, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये देखना, ये हमारे पास ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मल्टीप्लीकेशन प्लस का लग रहा है, ये प्लस का नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। तो हमें पता है एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा। अब अल्फा कितना होगा, 1/1 प्लस टेन ऑफ अल्फा आ जाएगा, बीटा कितना होगा, 1/1 प्लस टेन ऑफ बीटा आ जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसमें हमने क्या करना है, जो ये दिया है इसको सॉल्व करते हैं, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan पाई 5 पाई/4। 5 पाई/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/4। तो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव, और tan 45 कितना होता है, 1। तो ये हमारा हो जाएगा 1। एंड यहाँ पे हम tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो tan a प्लस बी किसके इक्वल होता है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan ऑफ बीटा। तो ये माइनस का इधर जाके बन गया प्लस का, तो ये tan अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा प्लस tan अल्फा इंटू tan ऑफ बीटा विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए। अब मुझे दिख रहा है कि ऐसा कुछ वहां पे बन सकता है, अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर दूं दोनों साइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 लेफ्ट में भी ऐड कर दो, 1 राइट में भी ऐड कर दो। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बनी फॉर्म, यहाँ पे ये tan अल्फा है, और ये भी हमारे पास कितना है, tan अल्फा। इनमें से tan अल्फा कॉमन निकाल देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan बीटा, और प्लस यहाँ पे ये क्या बनेगा, 1 प्लस tan बीटा विच इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास कॉमन जा रहा है, तो 1 प्लस tan बीटा इंटू 1 प्लस tan ऑफ अल्फा दिस इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू उठा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आपके पास आंसर आ रहा है एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो ये 1/2 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारी मैच कर रही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में हमने थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंसेप्ट पढ़ा, बट हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है यहाँ पे वो हमने डेप्थ में नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमने वही चीजें उठाई हैं जो आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्पफुल हैं। क्योंकि आपको एनडीए में कुछ सिलेक्टेड चीजें ही लेके चलनी पड़ती है, और उनके बेसिस पे ही हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ओवर हो रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम वीडियो में इसी ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट जो है वो लेके आएंगे। उस पार्ट में हम जो आपके बच गए रिजल्ट्स वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हमारे बचे हैं इन ईयर्स के हम वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।